हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर और आंसर्स। इस हेतु मैं सीबीएसई की अत्यधिक आभारी हूँ। आपके साथ मैं यहाँ चर्चा करने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं एक नजर हम सिलेबस पर। आपका क्या सिलेबस है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ये आपके सामने है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित। आपके किस तरह से प्रश्न आएंगे ये आप देख लें। 4 प्रश्न होंगे, 5-5 अंक का प्रत्येक प्रश्न, और आपको इस तरह से इसके उत्तर देने होंगे। इसमें इंटरनल चॉइस होगी, इसके हर प्रश्न में इंटरनल चॉइस होगी। आगे देखते हैं। अब ये देखें, साहित्य खंड, मुख्य पाठ्य पुस्तक अंतरा और अनुपूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल से संबंधित प्रश्न आएंगे आपको प्रश्न। और ये देखिए, जो 3 अंक का प्रश्न होगा उसके उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं, और 2 अंक के प्रश्न के उत्तर आपको 30 से 40 शब्दों में देने हैं। और आंतरिक मूल्यांकन जो होता है, ये इसमें तो परियोजना कार्य आप कर रहे होंगे या आपने समाप्त कर ली होगी अपनी शिक्षिका के मार्गदर्शन में, उसके 10 अंक हैं। अगर आपने नहीं की तो इसको जल्दी से समाप्त कर लें। अब आप यहाँ देखिए कि अंतरा जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन कौन से पाठ आ रहे हैं। गद्य पाठ कौन से आ रहे हैं, गद्य पाठ आ रहे हैं, ये आपको सामने नजर आ रहा है, लिखा हुआ है। और काव्य खंड में भी देखें, काव्य खंड में जैसे आ रहा है भरत व राम का प्रेम, यहाँ गलत छप गया है, इसको भरत पढ़ें। पद और 12 मासा जायसी की रचना है, विद्यापति के पद आ रहे हैं। गद्य खंड में शेर पहचान 4 हाथ साझा, जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा जी द्वारा रचित है, और ममता कालिया जी द्वारा रचित दूसरा देवदास। और अभिव्यक्ति माध्यम में कैसे लिखें कहानी, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, नाटक लिखने का व्याकरण, ये पाठ आपको करने हैं विस्तार से। अनुपूरक पाठ्य पुस्तक में आपकी 2 पाठ रखे गए हैं, बिस्कोहर की माटी और अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। ये आपके जो लिटरेचर पार्ट है, इसकी वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं, आप उन्हें जरूर देखें। उनके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के नीचे दे दिए जाएंगे, आप उन्हें जरूर देखें। और अभिव्यक्ति माध्यम में भी कुछ काम हो चुका है और कुछ काम चल रहा है, जैसे वीडियो तैयार हो जाएंगी वो भी डाल दिए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अपडेट मिलती रहेंगी। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न पत्र, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर 40 अंक का आपको पता है, 2 घंटे का पेपर होगा। तो इसमें वर्णनात्मक प्रश्न, यानी आपको खुद अपने आप प्रश्न उत्तर लिखने होंगे। इसमें एमसीक्यू नहीं आएंगे, मल्टीपल चॉइस विकल्पात्मक प्रश्न नहीं, वैसे आपको नहीं दिए जाएंगे। 9 प्रश्न आएंगे जो 2 खंडों में विभाजित होंगे। पहला प्रश्न देखें, ये रचनात्मक लेखन का है। 3 दिए जाएंगे आपको विषय, आप किसी एक पर लिखना होगा। ये लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा। प्रश्न नंबर 2 जो है पत्र से संबंधित, औपचारिक पत्र आपके सिलेबस में है, तो आपको 2 दिए जाएंगे, आपने 1 लिखना है। पत्र लेखन के लिए ध्यान रखें कि पत्र का प्रारूप आपका सही हो, भाषा आपकी अच्छी हो, और जो उस विषय वस्तु आप लिखें वो भी अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब करते हुए लिखें। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपकी अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक से है। इसमें आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, जो अच्छी तरह से आपको आता हो आप उसे करेंगे। 3 अंक का प्रश्न है, 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना होगा। फिर 2 अंक का प्रश्न है इसका ख खंड में, इसका 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। 2 दिए हैं, जो अच्छा आता हो उसको करें। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 3 अंक का प्रश्न दिए गए हैं, पहले 2 दिए गए हैं, जो आपको अच्छी तरह से आता हो उसे करें, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखें। कभी कभी बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि 2 अंक के प्रश्न को बहुत ज्यादा विस्तार से लिख देते हैं और 3 अंक वाले प्रश्न का उत्तर वो बहुत संक्षेप में लिख देते हैं, तो ऐसे में नंबर कट जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 का ख खंड देखें, इसमें भी 2 अंक के प्रश्न में इंटरनल चॉइस दी गई है, आंतरिक विकल्प है, जो अच्छी तरह आता हो उसे ही करें। फिर है खंड ख, जो आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक और अनुपूरक पाठ्य पुस्तक से संबंधित है।
साहित्य खंड में। इसमें देखें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं और उनके उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। 3-3 अंक का प्रत्येक प्रश्न। एक खंड है, ये देखें ख और ग, तो आपको 3 दिए गए हैं, क ख ग, इन तीनों में से कोई 2 करने हैं आपको। प्रश्न नंबर 6, अब आपको ये 2 देखिए प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है जो 2 अंक का है। बहुत संक्षेप में लिखना है, टू द पॉइंट, सटीक उत्तर होना चाहिए, सहज सरल भाषा में, 30 से 40 शब्दों में। आप एक बात और देख रहे होंगे कि अभी जो आपका मैंने ये आपके साथ चर्चा करनी शुरू की है, आपको समझाना शुरू किया आपका प्रश्न पत्र, तो इस बार प्रश्न पत्र में एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को ध्यान में रखा गया है ना, नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखा गया है। और बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि आप तर्क सहित इसका उत्तर दें, आपकी दृष्टि में यह क्या है, आप इसको अपने तर्क द्वारा सिद्ध कीजिए, है ना। तो इस तरह से जिसमें आपकी अभिव्यक्ति की जांच होगी, आपकी कल्पना शक्ति की जांच होगी, आप कितने मतलब अभिव्यक्ति को किस तरह से किस स्तर तक ले जा सकते हैं। तो आपने इस दृष्टि से बहुत ध्यान रखना है और बहुत अच्छे उत्तर करने हैं और आपने उसकी तैयारी पहले से ही कर लेनी है। प्रश्न नंबर 7, अब यहां देखें, इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको कोई 2 करने हैं, 3-3 अंक का प्रत्येक प्रश्न। ये आपके गद्य खंड से है। तो आपसे बहुत इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, आप तर्क सहित उत्तर दें। आपकी दृष्टि में आप किसे उचित मानते हैं और क्यों मानते हैं, है ना, जिससे आप चिंतन मनन करके उत्तर दे सके, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसलिए रटंत विद्या पर आधारित अब प्रश्न पत्र नहीं आएंगे, इसलिए पाठों को ध्यान से पढ़ें। मैं पहले ही बता चुकी हूं, मेरी वीडियोस सभी आपके जो लिटरेचर खंड है उनकी चैप्टर्स की बनी हुई हैं, आपको लिंक्स दे दिए जाएंगे इस वीडियो के नीचे, आप उन्हें जरूर देखें। आपके अभिव्यक्ति माध्यम के भी काम हो रहा है और जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे उनके वीडियो के नीचे वो डल जाएंगे, उनके लिंक्स भी डाल दिए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बेटा अब आगे देखें, प्रश्न नंबर 8, ये फिर देखें, कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है, 2 अंक का प्रश्न है, 30 से 40 शब्दों में। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आप देखें, आपको फिर 3 प्रश्न यहां पर दिए जा रहे हैं, आपने कोई 2 करने हैं, 2-2 अंक के हैं। अब हम देखते हैं अंक योजना, यानी आपको उत्तर कैसे लिखने चाहिए। CBSE कहता है कि कैसे आप उत्तर लिखें, तो आपको संकेत दिए गए हैं यहां पर कि आप ऐसे उत्तर लिखें। तो बच्चों इसको भी देखना, बेटा इसको भी देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, इसे जरूर समझिए। देखिए पहला प्रश्न है आपका रचनात्मक लेख से संबंधित, तो बेटा इसका उत्तर भी देखें। जो आपको रचनात्मक लिखना होता है तो उसमें भूमिका आप कैसे लिखते हैं, भाषा आपकी कैसी है, किस स्तर की भाषा है, समझ में आ रही है, सहज है, सरल है, वाक्य गठन कैसा है, ये देखा जाता है, और विषय वस्तु यानी कंटेंट कैसा है। उसके बाद आपका आता है पत्र, तो इसमें आरंभ और अंत की औपचारिकताएं 1 अंक, विषय वस्तु 3 अंक और भाषा का 1 अंक। तो आगे अब देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखेंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूं आपको। तो देखें आपको इस तरह से उत्तर लिखने होंगे, आपको यहां उत्तर बताए गए हैं। आपको और विस्तार से पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए इसका दूसरा भाग, ये उत्तर बहुत अच्छे दिए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से एकदम सटीक उत्तर आपको ऐसे देने होंगे। ये देखिए फिर ख खंड, कई बार बच्चे एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, आप ऐसी स्थिति से बचें। जो 2 विकल्प दिया हुआ दूसरा, उसका उत्तर देखें। प्रश्न नंबर 4, ये भी आपका अभिव्यक्ति माध्यम से है, पत्रकारिता से संबंधित है। देखें पत्रकारीय लेखन जो है आपका उससे संबंधित है। देखिए ख खंड देखें। बेटा आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर उसको पढ़ें, या अथवा के बाद देखिए
स्तंभ लेखन के बारे में बताया है। फिर प्रश्न नंबर 5, यहां से आपका शुरू होता है साहित्य खंड। भरत राम के प्रेम से संबंधित है ये वाला क खंड। देखें आप, पहले भाव सौंदर्य, फिर शिल्प सौंदर्य। ख खंड में देखें, ख उत्तर देखें, और ग जैसी के 12 मासा से उद्धरित है ये वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 देखें आप, 2 अंक के प्रश्न है, और इसमें ये वाला प्रश्न देखिए पूछा गया कि छात्र छात्रा जो उन्होंने अलंकार पढ़े हैं, जो उनके सिलेबस में है ना, उन कविताओं में जो अलंकार आए हैं उसके आधार पर बताना है। तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा बेटा। इस तरह के प्रश्न भी आएंगे बेटे। ये देखें ख खंड भी। फिर प्रश्न नंबर 7, ये आपको फिर 2 प्रश्न करने हैं जो गद्य खंड से संबंधित है। 50-60 शब्दों में उत्तर लिखने हैं। ये केवल आपको यहाँ संकेत दिए गए हैं बेटा, ठीक है। आपको जो प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपका विचार पूछा गया है, आपको तर्क से पूछा गया, आपको तर्क देते हुए उसको सिद्ध करना है कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो सही क्यों है, वो उचित क्यों है, लॉजिक क्या है उसके पीछे। ये प्रश्न नंबर 7 के बाकी खंड देखें। प्रश्न नंबर 8, ये भी आपका गद्य खंड से संबंधित है। ये देखिए 2-2 अंक के, बस इतने ही उत्तर लिखने, बहुत बड़े उत्तर नहीं लिखने हैं आपको। तभी आपको 2 घंटे का समय दिया गया है बच्चों। प्रश्न नंबर 9 अंतराल से संबंधित है। 3 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 2 करने हैं। ये देखिए, एक बात मैं बच्चों आपको और बता दूं बेटा कि शब्द सीमा जो दी जाती है, शब्द सीमा में कोई भी टीचर, कोई भी एग्जामिनर वो गिनता नहीं है शब्दों को। कभी कभी बच्चे इतने ज्यादा गंभीरता से इस बात को ले लेते हैं और बिल्कुल एकदम ऐसे गिनने बैठ जाते हैं शब्दों को। शब्द बेटा गिनता कोई नहीं, ये अंदाजा होता है हम टीचर्स का, एग्जामिनर्स का। तो हम उसी से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि छोटा उत्तर है या बड़ा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ किसी प्रश्न में शब्द सीमा कुछ थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है 30-40 शब्दों से। जैसे आप ये वाले प्रश्न में देख रहे हैं, अंतिम प्रश्न में ये बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, इसको थोड़ा संक्षेप में आप लिखें, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न पत्र और इनके आंसर्स देखकर अच्छा लगा होगा और आपको नई राहत की सांस ली होगी। एक आपको ये मार्गदर्शन देंगे जरूर, इनसे हेल्प मिलेगी। तो इसी तरह से और वीडियो भी और अपडेट भी मैं देती रहूंगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।